बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पर समझने के बाद अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल जनरल पॉइंट पे कैसे फाइंड आउट करना है। जनरल पॉइंट का मतलब हो गया, अब हमारा जो पॉइंट होगा डायपोल की वजह से डायपोल की एक्सिस होती है, ना तो हमारा पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक्सियल पे होगा, एक्सियल लाइन पे होगा, ना इक्वेटोरियल पे होगा। कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जो जनरल होगा, ना एक्सियल पे ना इक्वेटोरियल पे। तो ऐसा एक पॉइंट लेते हैं और उस पर डिटरमाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। पहले समझते हैं कि फिगर कैसे होता है। देखो ये टॉपिक है और ये आपको डिराइव करना है। कैसे करना है बहुत स्लोली समझेंगे कंसेप्ट वाइज, क्योंकि कैसे ये आता है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डेरिवेशन तो आ जाएगा। डेरिवेशन में कुछ भी ऐसी बात नहीं है, सिर्फ एक्सियल और इक्वेटोरियल को इंप्लीमेंट करना है कि कैसे वो डेरिवेशन जब कर रहे थे डायपोल मोमेंट कैसे लेना था। यहां पर सिर्फ डायपोल मोमेंट को रिजॉल्व करके हमें डेरिवेशन करना है। तो पहले फिगर देखिए कि हमारे पास एक डायपोल है। कैसा डायपोल है? ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना दिया। इस डायपोल के पास बेटा एक एक्सियल लाइन होती है जिसको ये बोलते हो, ये कौन सी लाइन है? एक्सियल लाइन है। ये हमारे पास एक्सियल लाइन है। इस एक्सियल लाइन पर हमने कोई पॉइंट नहीं लिया है और डायपोल का जो मिड पॉइंट होता है, डायपोल का जो मिड पॉइंट होता है उससे जो परपेंडिकुलर पास होने वाली लाइन होती है ये वाली, ये क्या होती है? ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। अब हमारा जो पॉइंट है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, वो डायपोल तो बन गया, ये ए हो गया, ये हो गया, बी हो गया। यहां पर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज रखा है और यहां पर रखा है माइनस क्यू चार्ज। हमने डायपोल फ्रेम कर लिया है। अब जो पॉइंट लेना है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेनी है, ना वो एक्सियल लाइन पे लेना है, ना डायपोल एक्सिस पे लेना है, ना डायपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, ना इस लाइन पे है ना इस लाइन पे है। मैंने एक जनरल पॉइंट लिया। कहां लिया? एक जनरल पॉइंट लिया। इस डायपोल के मिड पॉइंट से मैंने आर डिस्टेंस पर एक जनरल पॉइंट लिया। क्या लिया? एक जनरल पॉइंट लिया। इस जनरल पॉइंट का नाम मैंने दे दिया एम। एम एक क्या जनरल पॉइंट है? कितनी डिस्टेंस पर है? वो आर डिस्टेंस पे है। कहां से? डायपोल के मिड से आर डिस्टेंस पर। और किस एंगल पर? थीटा एंगल पर मैंने एक पॉइंट ले लिया है। इसी पॉइंट पर मुझे क्या करना है? ये रिजल्ट लाना है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन तो करना है, जनरल पॉइंट पे करना है। अब आप समझ गए होंगे टॉपिक है क्या। चलिए स्टार्ट करिए। अब देखो जो अभी तक आपने किया है उसमें एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल का होता है। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है। मतलब इस डायरेक्शन में क्या है? डायपोल मोमेंट है P। किसका? इस डायपोल का, इस इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट P है। अब हम ये चाहते हैं कि इस डायपोल मोमेंट को ब्रेक कर दिया जाए। ब्रेक करने के लिए आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में वेक्टर रिजोल्यूशन। देखो आपके पास क्या है, अगर कोई वेक्टर ऐसे दे दिया जाए, देखो ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर ए को दो कंपोनेंट में ब्रेक करना है। तो जिधर एंगल होता है उधर आता है ए कॉस थीटा, जिधर एंगल नहीं है उधर आता है ए साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई। इसका मतलब इस पी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, किधर? इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आ गया। इसका नाम हो गया क्या? इसका नाम हो गया पी कॉस थीटा। क्या हो गया? पी कॉस थीटा हो गया। ये तो डिस्टेंस आर थी, ठीक है। और एक कंपोनेंट होगा जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ये दे दिया मैंने, ये हो गया पी साइन थीटा। हमने दो कंपोनेंट बना दिए। कैसे बनाए? देखो अब इस ए को हटा सकते हो, इस ए को हटा सकते हो क्योंकि आपने ए को ही ब्रेक कर दिया। तो मैंने यहाँ पर पी को हटाने की कोशिश करी है। इस पी के मैंने दो कंपोनेंट बना दिए, एक कंपोनेंट पी साइन थीटा, एक कंपोनेंट पी कॉस थीटा। अब देखना जरा, जो ये ओ एम आया है, क्या आया है? ओ एम आया है। तो पी कॉस थीटा क्या है? ओ एम लाइन पर है, ओ एम की लाइन पर है। मतलब जो पी कॉस थीटा कंपोनेंट है पी का, वो ओ एम की लाइन में है। और
जो पी साइन थीटा कंपोनेंट है वो OM के क्या है, परपेंडिकुलर है। बस दो चीजें समझ में आ जाएं कि पी के आपने दो कंपोनेंट बनाए हैं, एक कंपोनेंट इस OM लाइन की OM जो लाइन है उसी पर है, मतलब पी कॉस थीटा एक्सियल लाइन पर है। ये लाइन कैसी हो जाएगी, ये लाइन है यहां पर जो पॉइंट M होगा वो क्या है, इज ऑन एक्सियल लाइन ऑफ पी कॉस थीटा, और जो ये होगा पॉइंट M जो होगा कंपोनेंट पी कॉस थीटा के लिए इक्वेटोरियल लाइन पर होगा। क्यों, अभी देखो थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले तो ये थोड़ी सी बात आप लिख लो, यहां पे क्या क्या है। आपने यहां लिया है कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या लिया है, डायपोल AB लिया है, हैविंग डायपोल मोमेंट P है, उसका डायपोल मोमेंट P है। और ये जो पॉइंट P है, पॉइंट क्या है, M क्या है, पॉइंट M है एट डिस्टेंस R फ्रॉम द मिड ऑफ डायपोल। M be the point, M be the general point, M be the general point at a distance R, at a distance R from mid of dipole at an angle theta, at an angle थीटा, मतलब R डिस्टेंस पर है और थीटा एंगल पे है। ठीक है, इतने हो गया। फिर क्या करा आपने, डायपोल मोमेंट P को रिजॉल्व किया है आपने, फिर लिखा P रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट हो जाएगा क्या, P cos थीटा, और हो जाएगा P sin थीटा। तो जो P cos थीटा है वो along OP है, क्या है, P cos थीटा है along OP, या कह सकते हो पैरेलल टू OP है, पैरेलल टू OP है, सॉरी पैरेलल टू OM है। और ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर टू OM हो गया। मतलब जो ये कंपोनेंट है वो इस OM के परपेंडिकुलर है। ठीक है, जब डायपोल मोमेंट क्या हो जाए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, कहां पर, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो और आपका पॉइंट कहां हो जाए, इक्वेटोरियल लाइन पे हो जाए, तो मैं दो चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, डायपोल मोमेंट इधर है, डायपोल मोमेंट किधर है, डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, P cos थीटा। ठीक, और ये डायपोल मोमेंट P cos थीटा है। इसी लाइन पर आपको यहां पर डायपोल, यहां पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक सिचुएशन ये है कि डायपोल मोमेंट आपके पास ये है, ये क्या है, ये इसका डायपोल मोमेंट कितना दिया गया है, P sin थीटा। और आपके पास जो पॉइंट है वो कहाँ है, जो पॉइंट है वो डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर है। ये वाला पॉइंट एक्सियल लाइन पर आ गया। देखो, जो P cos थीटा है वो क्या है, P cos थीटा किस पे आ रहा है, एक्सियल लाइन पर आ रहा। तो आप लिख सकते हो कि पॉइंट M लाइज ऑन, यहां लिखा जाएगा पॉइंट M इज ऑन एक्सियल लाइन with respect to P cos थीटा। जो P cos थीटा है उसके रिस्पेक्ट में क्या है, वो एक्सियल लाइन पे आ रहा है। एक्सियल लाइन का फॉर्मूला क्या हो गया, जो P cos थीटा है वो, जो ये P cos थीटा है कंपोनेंट, ये इस OM के लिए एक्सियल लाइन का काम करेगा। एक्सियल लाइन का मतलब है, अगर अभी इसका डायपोल मोमेंट P है, इसकी वजह से एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है,
फॉर्मूला होता है K2P/r³। अगर डायपोल मोमेंट P cos थीटा हो जाए, क्या हो जाए, क्योंकि यहाँ जो आता था E एक्सियल का वो ये फॉर्मूला आता था K2P/r³। कब आता था, जब ये P होता था, डायपोल मोमेंट क्या हो, P हो, तब ये आता था। लेकिन अगर P cos थीटा हो जाए तो यहाँ पे आ जाएगा P cos थीटा आ जाएगा। अब जो ये लाइन है OM है, OM जो लाइन है वो P sin थीटा के लिए क्या है, P sin थीटा के लिए परपेंडिकुलर लाइन है। मतलब क्या है, ये डायपोल मोमेंट इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, डायपोल मोमेंट के अपोजिट होती है। मतलब ये P sin थीटा क्या है, P sin थीटा जो M पॉइंट के लिए होगा वो यहाँ पे क्या होगा, ये इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगी। मतलब इस डायपोल मोमेंट के लिए जो ये पॉइंट P M होगा वो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट होगा तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायपोल मोमेंट के अपोजिट होगी। मतलब इस पॉइंट पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन में आ जाएगी और इस कंपोनेंट की वजह से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, इसी डायरेक्शन में आगे जाएगी। समझ बात आई, क्योंकि एक्सियल में आगे जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी लाइन में आगे जाएगी जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगी। लेकिन अगर डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर पॉइंट, परपेंडिकुलर लाइन पे कोई पॉइंट है तो देखो ये जो डायपोल मोमेंट है, ये डायपोल मोमेंट इस लाइन की क्या है, इस डायपोल मोमेंट की ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इस लाइन पर कहीं पर भी जो पॉइंट M है उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो क्या होगा, वो इस डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ P sin थीटा इधर है तो ये आ जाएगा इधर। तो इसके लिए मैंने मान लिया कि E2 है और इसके लिए कितना हो गया, E1 हो गया। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर होंगे तो इनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे और यहाँ से हम E नेट निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, E नेट निकाल लेंगे। मुझे बताना है कि E नेट यही होगा। अभी होपफुली आपको इतनी बात जरूर समझ में आई होगी। मैंने बताने की कोशिश ये करी है कि अगर आपके पास सिर्फ P होता, ऐसा एक डायपोल होता जिसका डायपोल मोमेंट P होता और एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट होता तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता K2P cos थीटा नहीं होता, K2P/r³ होता। लेकिन अगर यहाँ पर cos थीटा आ जाए तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर डायपोल मोमेंट इसका P ही होता और इस पॉइंट पर, मतलब डायपोल मोमेंट डायरेक्शन ये है और इसके परपेंडिकुलर लाइन पर अगर कोई पॉइंट लें, उस पर फील्ड निकालें तो उस पर फील्ड जो होगी वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट आती है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है इस डायपोल मोमेंट के लिए इक्वेटोरियल लाइन पे आ जाता है। इक्वेटोरियल लाइन पर जो फील्ड होती है वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट होती है। सिर्फ P होता तो यहाँ फॉर्मूला होता K_P/r³ इस पॉइंट पर। लेकिन यहाँ P sin थीटा है तो क्या आ जाता है, P sin थीटा आ जाएगा। तो इतनी बात आपको समझनी है। तो इसका जो रिजल्ट आया वो ये आ गया, E1 की वैल्यू आ जाएगी K2P cos θ/r³। ये आ गया E1। जरा देखो पॉइंट पॉइंट जो M है इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन विथ रिस्पेक्ट टू, क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू P sin थीटा। जो M पॉइंट है P cos थीटा के रिस्पेक्ट में क्या है, इक्वेटोरियल लाइन पर है। इक्वेटोरियल लाइन पर है तो फील्ड क्या आएगी, E2 इज इक्वल टू, क्योंकि इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर यहाँ P होता तो K_P/r³ होता, P sin थीटा है तो K_P sin θ/r³ होगा। सिर्फ इतना समझ में आ गया तो फिर रिजल्टेंट निकालना आपके लिए आसान है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। अब आपको ये बात समझ में आ गई। अभी क्या करना है, अब आपको निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, जरा देखो यहां पे नीचे निकालना है। देखो यहां लिखोगे, सिंस E1 एंड E2 आर परपेंडिकुलर
हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट m क्या आएगा, ई नेट की वैल्यू जो आएगी वो अंडर रूट के अंदर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, जरा वैल्यू पुट कर दीजिए अंडर रूट के अंदर। देखिए E1 की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा K2P cos थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर हो गया, प्लस KP साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर हो गया। देखो दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या बेटा, दोनों में कॉमन देखोगे तो क्या आएगा, KP, ये आर क्यूब कॉमन है, KP आर क्यूब कॉमन है, तो क्या आएगा अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे आएगा KP अपॉन आर क्यूब। इसको ऐसे कर दीजिए। अब देखो यहाँ क्या बचा, 2 cos थीटा बचा, तो 2 cos थीटा को क्या करो, स्क्वायर करके ऐड कर लो। यहाँ आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से बच गया साइन स्क्वायर थीटा। इसको जब बाहर निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसको मिलेगा KP अपॉन आर क्यूब, और अंदर से क्या मिल गया, ये मिल जाएगा। देखो इसको तोड़ दीजिए ताकि साइन के साथ एक cos स्क्वायर थीटा ला दोगे तो ये आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो ये रिजल्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये क्या दे देगा, ये आपको रिजल्ट दे देगा कितना, ये रिजल्ट आ जाएगा KP बाई आर क्यूब, और अंदर मिल जाएगा इतना 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, यही आपको लाना था। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से समझ पाए कि अगर जनरल पॉइंट हमारा कहाँ होगा, ना एक्सियल पे होगा ना इक्वेटोरियल पे होगा, क्या होगा, आर डिस्टेंस पे होगा मिड ऑफ द डायपोल से, थीटा एंगल पे होगा। तो थीटा लिया है इसलिए पी को हमने चेंज कर दिया, एक बार इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, क्योंकि जो पी cos थीटा था वो इस OM लाइन पर था, इसका मतलब ये इस कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या होगा, इस लाइन के लिए एक्सियल का काम करेगा, और जो ये डायपोल मोमेंट है इस लाइन के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा। अगर डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर लाइन पर फील्ड चाहिए तो इक्वेटोरियल लगानी है, अगर डायपोल मोमेंट क्या है इसी लाइन पर है, इसका मतलब एक्सियल का काम करेगा। मतलब ये हुआ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में अगर कोई पॉइंट आता है तो वो एक्सियल पे आएगा, डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर लाइन पे कोई पॉइंट है तो इक्वेटोरियल है। दो चीजें लगानी है, स्क्रीनशॉट लो बेटा। तो इसके आगे मैं बात करूं कि केसेस कैसे बनते हैं। देखो अब यहां समझना है कि अगर हमारा पॉइंट, जो हमारा पॉइंट है क्या, अगर हमारा पॉइंट ये जो M है वो कितने एंगल पर है, अगर मैं पूछूं आपसे जो नेट है ई नेट की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ ई नेट, उससे पहले मैं आपको यहां पे केस बता देता हूं। देखो केस क्या आएगा, केस फर्स्ट, इफ पॉइंट M लाइज ऑन एक्सियल लाइन, अगर ये पॉइंट M जो होता है एक्सियल लाइन पर होता तो क्या होता है, लाइज ऑन एक्सियल लाइन, दैट इज थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लगा के देखिए जरा इसी फॉर्मूले में, जैसे ही अप्लाई करोगे तो जो ई नेट है वो कितना आ जाएगा, वो ई एक्सियल आ जाएगा, ई एक्सियल आ जाएगा। जो ई नेट इधर लिखा हुआ था वो ई नेट क्या आएगा, ई नेट जो है, ई नेट की वैल्यू कितनी आएगी, ई नेट की वैल्यू जो होगी, क्योंकि मैं एक्सियल पे ले रहा हूं तो ई नेट जो होगा वो ई एक्सियल के बराबर आ जाएगा। क्यों आ रहा है जरा देखो, इसको मत लिखिए, पहले ये लिखिए। यहां से देखिए 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1 + 3 मतलब 4 आ जाएगा। यहां से आप ले सकते हो KP अपॉन आर क्यूब, और इसके अंदर आ जाएगा 1 + 3 cos 0 का स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी KP बाई आर क्यूब, और इसके अंदर आ जाएगा 1 + 3, तो यहाँ से ले सकते हो KP बाई आर क्यूब, और ये हो गया √4, तो ले सकते हो 2 KP बाई आर क्यूब। तो ये जो फॉर्मूला आया है ना,
ये किसका फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला है, ये है ई एक्सीएल का। तो मतलब ई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा K2P/R³, ये होता है ई एक्सीएल का। तो आपको अगर एक्सीएल पे निकालना है तो आप जनरल पॉइंट से डेरिवेशन करने के बाद यहाँ तक पहुँच जाओगे तो एक्सीएल आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ केस सेकेंड की, तो केस सेकेंड क्या होता है, इफ पॉइंट एम लाइज कर जाए कहाँ, लाइज ऑन इक्वाटोरियल लाइन, इक्वाटोरियल लाइन। अगर इक्वाटोरियल लाइन पे पॉइंट पी आ जा, ये एम आ जाता, तब क्या होता, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90। थीटा की वैल्यू 90 इसमें रख देंगे तो क्या आएगा, ये ई नेट जो आ रहा है वो आ जाता K/P/R³ और इसके अंदर आ जाता 1 + 3 cos स्क्वायर 90। cos स्क्वायर 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और आपको रिजल्ट मिलेगा ई नेट इज इक्वल टू K/P/R³ रूट के अंदर 1, मतलब ये आ जाता K/P/R³ और यही होता है ई इक्वाटोरियल। तो आपको ये पता चल गया कि इक्वाटोरियल की कंडीशन अगर सेटिस्फाई करानी हो या एक्सीएल की करानी हो तो आप जनरल पॉइंट का डेरिवेशन कर दीजिए, उससे केस निकाल दीजिए। अभी यहाँ और भी चीज समझनी है, क्या, जो इंपॉर्टेंट बात है कि ई नेट की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। इस चीज को मैं रब कर दूं, देखो इसकी जरूरत नहीं है। डायरेक्शन ऑफ ई नेट क्या आ जाएगा, नोट डायरेक्शन ऑफ ई नेट, जो ई नेट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ई नेट की डायरेक्शन क्या होगी, ये आएगी डायरेक्शन फ्रॉम पी वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा। देखो जरा सा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। मान लो थोड़ी देर के लिए ये अल्फा है एंगल, तब थीटा प्लस अल्फा होगा पूरा एंगल। ई नेट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, थीटा प्लस अल्फा के बराबर। ये है डायरेक्शन ऑफ ई नेट, डायरेक्शन ऑफ ई नेट फ्रॉम पी, डायरेक्शन ऑफ ई नेट फ्रॉम पी। तो मैं देता हूं डायरेक्शन ऑफ ई नेट फ्रॉम पी वेक्टर, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। अब अल्फा कैसे निकालोगे, तो जरा देखो यहां लिखना पड़ेगा, लेट ई नेट मेक्स एंगल अल्फा विथ E1। तो क्या आ जाएगा, जरा देखो, tan थीटा इज इक्वल टू, देन tan थीटा इज इक्वल टू, सॉरी थीटा नहीं, अल्फा अगर लिया है तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब यहां से आ जाएगा E2 अपॉन E1। फिर समझना बच्चों, अगर मैं मान लूं कि ई नेट E1 के साथ अल्फा एंगल बनाता है तो ये हो जाएगा E2 जो ये है, और ये हो जाएगा E1। E2 की वैल्यू जरा देखो, अभी आपको पता थी E2 की वैल्यू कितनी आई थी, जो E2 की वैल्यू आई थी वो ये आई थी, और कितनी आई थी, K/P/R³, और यहां लिखा था साइन थीटा, क्या लिखा था, साइन थीटा, और नीचे आया था KP, और आगे रहा था 2, नीचे R³, यहां था cos थीटा, ये वैल्यू आई थी। अब यहां से देखो KP/R³ कैंसिल हो जाएगा, और यहां से रिजल्ट मिल जाएगा 1/2 tan थीटा, मतलब यहां से tan अल्फा आप ले सकते हो कितना, 1/2 tan थीटा। यहां से आप ये निकाल सकते हो। अगर आपको थीटा पहले से पता हो, थीटा पहले से पता होगा तो अल्फा जो होगा वो tan इनवर्स की वैल्यू कुछ मिल जाएगी। तो ये पता होना चाहिए आपको कि जो ई नेट है वो डायपोल मोमेंट से कितने एंगल पर वर्क कर रहा है। तो पूरा एंगल थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, थीटा पता होगा, अल्फा निकालोगे तो थीटा प्लस अल्फा से डायरेक्शन आप क्लियर कर दोगे। ये था पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट जनरल पॉइंट का डेरिवेशन, जिसमें आपको पहले तो
ये डेरिवेशन करना है, फिर केस समझाने हैं और उसके बाद बताना है कि डायरेक्शन ऑफ ई नेट क्या होगी फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, क्योंकि डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है तो ये लाइन आपस में पैरेलल होगी, तो थीटा यहाँ पे, तो थीटा यहाँ पे होगा, अल्फा जोड़ देंगे तो थीटा प्लस अल्फा आ जाएगा बेटा। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है।